क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता भरिए, सारणी को भरिए। देखिए अंदाजा लगा के आपको लिख देना है, ठीक है, पूछने नहीं जाना। देखिए 0 से 30 मिनट कितना विद्यार्थी पढ़ा है, तो अंदाजा लगा के लिख लेते हैं कि 7 स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद 30 से 60 मिनट कितना पढ़ा है, तो 4 स्टूडेंट। अपना मन से लिख लेना। 60 से यहाँ पर 90 तो 2 स्टूडेंट। उसके बाद 90 से 120 आप कुछ अलग भी लिख सकते हो। मैंने अंदाजा लगा लगा के यहाँ पर लिख रहा, आपको बस समझाने के लिए। 90 से यहाँ पर तो 1 स्टूडेंट, और इतना तो 5 स्टूडेंट, और इतना से 10 स्टूडेंट, और इतना से यहाँ पर तो 12 स्टूडेंट। उसके बाद इतना से इतना तो 8 स्टूडेंट लिख देंगे। अब उसके बाद इसी को मिलान चीज में लिख लेंगे, मतलब कि 210 और 210 से 240 मिनट तक कौन पढ़ा, ये मिनट में दिया, देख रही है यहाँ पर समय मिनट में दिया हुआ, तो 8 स्टूडेंट पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, मिलान चिन्ह भरना है। तो 7 है तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 2 7, फिर 4 देखिए 1 2 3 4, फिर 2 है तो 1 2, यहाँ पर 1 है तो एक यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। 5 है तो 1 2 3 4 5। कोशिश करना कि कम ही लें, कम ही लेंगे तो ज्यादा नहीं फंसेंगे। यहाँ पर 4 1 5 हुआ, उसके बाद 12 1 2 3 4, फिर 5 हुआ 5 5 5 10 10 2 12, 8 हुआ तो 1 2 3 4 1 5 5, उसके बाद 3 8 हुआ, ठीक है। इस तरह बना देना। अब देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों में से एक आयत का चित्र बनाइए। तो आयत का भी चित्र बना देना। देखिए कैसे बनाते, देखिए सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना। तो क्या करना, एक यहाँ पर आलेख खींचना, आलेख खींच लेंगे। देखिए टोटल कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इधर बड़ा कर देंगे। एक तरफ आप लिख दोगे समय मिनट में, समय मिनट में ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में दिया हुआ है, मिनट में। एक तरफ आप लिख दोगे यहाँ पर ऐसे समय मिनट में इधर भी लिख सकते थे, यानी तो इधर भी किसी भी तरीका से लिखोगे तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे देखिए हम गौर कर सकते हैं कि 1 से लेके 12 यहाँ तक दिया हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 तक लिख देते हैं, 15 तक लिख देते। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा आपको बड़ा बड़ा लिखना है, यहाँ पर जगह का अभाव है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिया। अब देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ, तो 8 लाइन थोड़ा छोटा छोटा खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया। तो कितना है 0 से 30, तो ऐसे 0 से 30 भर लेंगे। उसके बाद कितना है 30 से 60, 30 से 60, 60 से 90, 60 से 90, 60 से 90 लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ 60 से 90, उसके बाद 90 से 120, 90 से 120 हुआ, फिर 120 से 150, 120 से 150 लिख लेंगे, फिर 150 से 180, 180 थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, 150 से 180, फिर 180 से 200, 10 दिया हुआ 210 लिख लेंगे, फिर 210 से 240, 210 से 240 दिया हुआ 240 लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो सारणी बनाए इसी के अनुसार आपको बनाना, ये नहीं कि आप सेम टू सेम लिख दो, आप अपने मन से बनाने का प्रयास, बस आपको सीखने के लिए यहाँ पर ये वीडियो को आपको देखना है और ऐसे बनाना है आपको खुद। देखिए 0 से 30 कितना है, 7 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट तक जाएंगे, 7 विद्यार्थी के ऊपर में विद्यार्थी है, और 7 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद 0 से 60 कितना, 4 दिया हुआ, तो 4 तक जाएंगे और यहाँ तक आपको खींच देना है। 0 से यहाँ पर कितना, सॉरी 4 4 4 7 नहीं 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 60 से 90 कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 तक जाएंगे और ऐसे इसको खींच देंगे और ये एरो ऐसे लाइन खींच देंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए कितना है दिया हुआ, 90 हुआ दिया हुआ, तो 90 से 120 कितना दिया हुआ, 1 पर जाएंगे छोटका और यहाँ पर 1 तक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 120 से कितना दिया हुआ, 120 से 150 तक कितना दिया है, 5 स्टूडेंट, तो 5 पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और ऐसे एरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए 150 से 180 है 10 स्टूडेंट, तो 10 पर जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचना, बस समझाने के लिए मैंने ऐसे खींचा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे लगा देना और 10 ऊपर में लिख देना। उसके बाद देखिए 180 से 210 दिया हो, 180 से 210 दिया हो 12 स्टूडेंट, तो 12 स्टूडेंट ले जाना है। देखिए ये अगर ग्राफ पर बनाते तो और अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी पर आप बना दो, गलती कोई नहीं करेंगे,
ठीक है, इस तरह हो गया। ग्राफ रहता है डायरेक्ट यहाँ पर लाइन खींचा रहता है। ग्राफ कॉपी आप मार्केट से मंगा सकते हो, इसे जहाँ मतलब क्या जहाँ किताब कॉपी का दुकान होगा उस पे जाके आपको खरीद सकते हो। 210 से कितना है 240, तो 8 तक जाएंगे, तो 8 तक जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ऐसे इसको मिला देंगे तो ये 8 हो गया, और ऐसे यहाँ पर ये लगा देंगे तो ये 8 विद्यार्थी हो गया। ठीक है, बाकी इसी तरह आपको बना देना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले मिलान चिन्ह बारंबारता अंदाजा लगा के इसमें लिखना। क्वेश्चन में देखिए कहा भी रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों को यह छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह पिछले दिन कितने समय पढ़े। तो आप किससे पूछने जाओगे, नहीं पूछ सकते, तो अंदाजा लगा के आपको लिखना है। अंदाजा मतलब अप्रॉक्स मान लेना कितना पढ़ा होगा, आप तो क्लास में मालूम होगा कितना क्या विद्यार्थी पढ़ता होगा। ठीक है, इस तरह अंदाजा लगा के लिख देना, और इस तरह बारंबारता जो मतलब आयत का जो चित्र होता है इस तरह बना लेना, जो ऊपर मतलब आयत का ही शेप में देखिए है, तो इसी शेप में आपको बना लेना इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना।